स्वागत है दोस्तों आपका स्पार्क केमिस्ट्री में। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर अग्रवाल। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं जीओसी का पार्ट सेकंड, यानी जीओसी क्या होती है। जीओसी के बारे में मैंने देखो आपको बता दिया था, कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता दिए थे। आज उसी को ही लेकर आगे चलते हैं कि देखो जो फंक्शनल ग्रुप अपन ने लिए थे उनको किस किस तरीके से अपन जीओसी में यूज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला अपन जो लेते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं और इसको मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। देखिए क्या होता है। इससे पहले कुछ आपको कंपाउंड देखने हैं, यानी सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट कंपाउंड कौन कौन से है वो आपको मैं बताता हूं, क्लियर करता हूं दोस्तों। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड, यानी कुछ महत्वपूर्ण क्या है, यौगिक है मेरे दोस्त, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। देखिए दोस्त, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक में अपन सबसे पहले लेते हैं एक कंपाउंड आता है मेरे दोस्त, कार्बोक्सिलिक से ही रिलेटेड आता है। अगर अपन क्या कर देते हैं HC डबल बॉन्ड OH कर देते हैं तो इस कंपाउंड को मेरे दोस्त क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, फॉर्मिक एसिड कहते हैं। जो किस में मिलता है मेरे दोस्त, रेड आंट यानी लाल चींटी में मिलता है। क्लियर है क्या मेरे दोस्त। सेकंड जो होता है ना मेरे दोस्त, सेकंड वो क्या होता है, इसी का ही कंपाउंड होता है CH3C। लेकिन अपन को क्या करना है, इस हाइड्रोजन की जगह अगर CH3 जोड़ देते ना तो इस कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं मेरे दोस्त, एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। और ये एसिटिक एसिड किस में मिलता है मेरे दोस्त, विनीगर में मिलता है। किस में मिलता है मेरे दोस्त, विनीगर में मिलता है। तो मेरे दोस्त इस तरीके से जो कंपाउंड हो गए, पहले अपन कार्बोक्सिलिक के ही बात कर रहे हैं। एक और मेरे दोस्त होता है, जल्दी से इसको भी एक बार नोट कर लीजिएगा। अगला जो कंपाउंड कौन सा होता है मेरे दोस्त, कार्बोक्सिलिक से ही रिलेटेड अगर बात करते हैं ना तो अगला जो कंपाउंड होता है वो बेंजीन के ऊपर एरोमेटिक कंपाउंड आता है मेरे दोस्त। एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होता है, इस तरीके से बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक यानी COOH होता है। इस कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं, बेंजेनोइक एसिड कहते हैं मेरे दोस्त। बेंजेनोइक एसिड यानी कहने का मतलब कौन कौन से कंपाउंड। अब जैसे कार्बोक्सिलिक की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो कार्बोक्सिलिक में और भी बनाते हैं क्या, बिल्कुल बनाते हैं मेरे दोस्त। यानी पहला हो गया फॉर्मिक एसिड, किस में मिलेगा, रेड आर्ट में, बिल्कुल। दूसरा है अपने पास एसिटिक एसिड, किस में मिलता है, विनीगर में मिलता है। तीसरा क्या है, बेंजेनोइक एसिड। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसी नाम से अपने को जो केमिस्ट्री लैब में या अपन प्रैक्टिकल करते हैं वहाँ पे आसानी से अपने को दिखाई देते हैं। और भी कंपाउंड है क्या, बिल्कुल है मेरे दोस्त। और कंपाउंड को लेके चलते हैं, चलिए। और कंपाउंड क्या है, कार्बोक्सिलिक ही कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जैसे ऑक्जेलिक एसिड मेरे दोस्त। कौन सा है अगला, यानी ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है मेरे दोस्त, COOH, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड OH। इसको अपन दोस्त ऐसे भी लिख सकते हैं C2H2O4। इसको मेरे दोस्त क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। क्लियर है ना, ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। बिल्कुल एकदम क्लियर है मेरे दोस्त। तो यानी और एक और कंपाउंड भी हो सकता है क्या, अगर मेरे दोस्त यहाँ पर अगला देखो ऐसे बात कर रहे हैं, क्या है, अगर मान लो अगला कंपाउंड किस तरीके से ले, अगला कंपाउंड इस तरीके से ले ले मेरे दोस्त। कौन सा कंपाउंड हो गया, बेंजीन के ऊपर अपने पास क्या दे रखा है, सपोज करें OH दे रखा है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH दे रखा है। तो इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं सैलिसाइक्लिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सिलिक एसिड बोलते हैं मेरे दोस्त, सैलिसिलिक एसिड। हिंदी में क्या बोलेंगे, सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं। तो दोस्तों आपको बातें समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जुड़ जुड़कर कैसे कैसे नाम का फॉर्मेशन करता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से कुछ एल्डिहाइड के भी कंपाउंड होते हैं, वो कौन से होते हैं उसको भी मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ मेरे दोस्त। दूसरा अदर जो कंपाउंड है
वो इस तरीके से क्या है, एल्डिहाइड के भी कुछ कंपाउंड होंगे क्या, बिल्कुल होंगे। कैसे होते हैं उसको भी अपन डिस्कस करते हैं मेरे दोस्त। चलिए देखिए, तो अगर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ हो, यहां तो कार्बोक्सिलिक की है, अगर व्हेन एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड की बात करते हैं कैसे, एक कार्बन क्या होगा, यानी अगर अपन इस तरीके से हाइड्रोजन यानी ऑक्सीजन को कम कर देते हैं तो ये मेरे दोस्त क्या बन जाता है, फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। ऑक्सीजन को अपन क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं ना, कम कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है मेरे दोस्त, फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। बहुत सिंपल सी बातें हैं। और आप बोलोगे सर अगर अपन क्या करें, इस हाइड्रोजन की जगह क्या जोड़ दे, CH3 जोड़ देते हैं, तो इस कंपाउंड को अपन बिल्कुल क्या कहते हैं, एसीटल्डिहाइड। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, यानी सब कहने का मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट यही होता है कि किस तरीके से अपने को कुछ कंपाउंडों के नाम तो याद हो, ताकि आगे जैसे अपन IUPAC करते हैं, लॉन्गेस्ट IUPAC करते हैं, तो वहां पे इन चीजों को देखकर पहचान ले कि भैया ये कंपाउंड तो ऐसा है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, तो ये एसीटल्डिहाइड की बात हो रही है। ये एसीटल्डिहाइड अपन ने ऐसा कैसा लिख लिया मेरे दोस्त, एसीटल्डिहाइड। इसी प्रकार अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर जुड़ा हुआ हो मेरे दोस्त, एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, ये रहा, यानी बेंजीन के ऊपर क्या दे रखा हो, C डबल बॉन्ड O, ये H, इसको अपन क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। क्या नाम है मेरे दोस्त, बेंजल्डिहाइड। बिल्कुल सिंपल सी बातें हो रही है मेरे दोस्त, आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा कि फॉर्मल्डिहाइड क्या है, दूसरा एसीटल्डिहाइड है, तीसरा क्या है, बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक कंपाउंड पे। और बात करते हैं अगले की बात करते हैं, तो वो भी आपको मैं बताता हूँ मेरे दोस्त, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए मेरे दोस्त। यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं किसकी, बेंजीन के ऊपर अगर आपको क्या दे रखा है, OH भी दे रखा है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH दे रखा है, तो इस कंपाउंड को अपन मेरे दोस्त सैलिसिल एल्डिहाइड बोलते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। अगर देखो कार्बोक्सिलिक दे रखा था तो सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे, और अपने को क्या दे रखा है, सैलिसिल एल्डिहाइड मेरे दोस्त, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये कंपाउंड क्लियर है क्या, उम्मीद कर रहा हूं सारी बातें आपको एक एक चीजें समझ में आ रही है। यानी कार्बोक्सिलिक जुड़ता है तो इनको अपन दोस्तों ट्राइवियल नेम भी कैसे कह सकते हैं, ट्राइवियल नेम भी कह सकते हैं कि इन कंपाउंडों को इसी नाम से पहचाना जाता है। तो और देखते हैं दोस्तों, चलिए ये एल्डिहाइड की बात हो गई, तो हर ऐसा नहीं है कि हर किस में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक नेम दे रखे हैं। अब जैसे मान लो कीटोन में देखते हैं, तो कीटोन का भी स्पेसिफिक कुछ नेम दे रखा होगा, बिल्कुल दे रखा है, क्यों नहीं दे रखा, देखिए अगर मान लो सपोज करो आपके पास कीटोन दे रखा है, यानी कीटोन का मतलब हो गया, ये कीटोन अगर दे रखा है सपोज करें, तो अपन इसको यूं लिख सकते हैं CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इस कंपाउंड को अपन क्या कहेंगे, एसीटोन कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्त, एसीटोन। अब ये काम क्या आता है, लाइक ए थिनर यानी नेल पॉलिश रिमूवर होता है मेरे दोस्त। ये क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवर में यूज करते हैं, जरूरी नहीं है थिनर के रूप में भी इसको यूज कर लेते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर हो जाता है, एसीटोन कहलाता है मेरे दोस्त। अगर यही एरोमेटिक कंपाउंड पे जुड़ा हुआ होता है ना मेरे दोस्त, एरोमेटिक, तो अपन देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, ये CH3, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5C डबल बॉन्ड O, ये CH3। तो मेरे दोस्त जब ये कंपाउंड होता है ना, ये कंपाउंड इतना सा CH3C डबल बॉन्ड O अगर बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ होता है ना, तो इस कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, एसीटोफिनोन कहते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ आपको एक एक चीज समझ में आ रही है मेरे दोस्त। चलिए दोस्तों आगे और बात करते हैं अपन, कीटोन के अलावा भी ऐसा कुछ कंपाउंड है क्या, बिल्कुल इसकी भी